और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी सामने, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं हरियाणा राज्यसभा चुनाव से जुड़ी है बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी सामने, बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में इनेलो ने अपने पत्ते नहीं खोले। इनेलो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला चंडीगढ़ में मौजूद हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग, इनेलो करीब 12 बजे पार्टी का स्टैंड स्पष्ट कर सकती है। हरियाणा राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग सामने है। राज्यसभा चुनाव को लेकर इनेलो ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ बने हुए हैं। पवन जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, राज्यसभा चुनाव को लेकर मतदान होने, सुबह 9 बजे से मतदान की शुरुआत होगी और 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। क्या कुछ इस दौरान इंतजाम राज्यसभा चुनाव के मतदान को लेकर किए गए हैं? और साथ ही इनेलो को लेकर ये जो बड़ी जानकारी सामने आ रही कि इनेलो ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले और 12 बजे तक इनेलो पार्टी अपना स्टैंड स्पष्ट कर सकती है। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? हाँ बिल्कुल, देखिए हरियाणा में राज्यसभा की जो 2 सीटें हैं उनके लिए आज चुनाव है और जो मतदान है वो सुबह 9 बजे शुरू होना है और उसके बाद जो तय समय है वो 4 बजे तक का है। लेकिन जो जब विधायक वोट डालने पहुंचते हैं और जब तमाम विधायकों के वोट जब डाल दिए जाते हैं उसके बाद एक प्रक्रिया है कि जो वहां पर चुनावी एजेंट होते हैं उनकी सहमति के बाद जो है वो काउंटिंग करवाई जाती है। तो काउंटिंग का वक्त जो है वो 5 बजे का है, लेकिन मतदान होने के बाद जो है वो मतगणना होनी है। और आज का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प है हरियाणा का, चूंकि 2 सीटों पर चुनाव है राज्यसभा के लिए, लेकिन उम्मीदवार मैदान में 3 है। बीजेपी के उम्मीदवार संजय भाटिया हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर बौद्ध है और तीसरे उम्मीदवार के तौर पर सतीश नांदल मैदान में है। बहरहाल देखना यही है कि आज मतदान के बाद नतीजे क्या होंगे, क्या कोई नतीजे चौंकाने वाले होंगे भी या नहीं, चूंकि जो गणित है उस गणित के मुताबिक एक सीट बीजेपी के खाते में जाना तय है और दूसरी सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय है। इसी बीच इंडियन नेशनल लोकदल पर भी सभी की नजरें टिकी है कि इंडियन नेशनल लोकदल का इस चुनाव में क्या स्टैंड होगा। इनेलो ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि जो निर्दलीय विधायक हैं देवेंद्र कादियान, जो निर्दलीय प्रत्याशी जो राज्यसभा के चुनाव के हैं सतीश नांदल, उनका समर्थन कर रहे हैं। उनका ये दावा है कि इनेलो जो है वो निर्दलीय जो उम्मीदवार है सतीश नांदल उनको वोट देगी। यह आश्वासन अभय चौटाला ने उन्हें दिया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल का भी कोई स्टैंड स्पष्ट नहीं है। जो जानकारी है उसके मुताबिक आज 12 बजे के आसपास इनेलो अपने पत्ते जो है वो खोल सकती है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला चंडीगढ़ में ही मौजूद हैं और करीब 12 बजे के आसपास इनेलो अपनी रणनीति का खुलासा कर सकती है। लेकिन अभी तक इंडियन नेशनल लोकदल की क्या रणनीति है इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, चूंकि अभी इनेलो ने आधिकारिक तौर पर इसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया है। आज जो राज्यसभा का चुनाव है उसके लिए जो मतदान है वो 9 बजे शुरू होना है। इसी के चलते हरियाणा विधानसभा सचिवालय में हलचल शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जो है वो हरियाणा विधानसभा सचिवालय पहुंचे हैं। इस चुनाव में एजेंट के तौर पर चुनावी एजेंट की भूमिका जो है वो बीजेपी ने कृष्ण बेदी को सौंपी है। लिहाजा जो चुनावी एजेंट है वो समय रहते अपने जो चुनाव में उनकी जिम्मेदारी है उसके चलते वो मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं और इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हरियाणा विधानसभा सचिवालय स्थित जो वहां पर जो मतदान केंद्र बना है वहां पर पहुंच चुके हैं और मतदान की प्रक्रिया के शुरू होने से पहले की जो तैयारी है उसको लेकर वो अपनी पार्टी की तरफ से वहां तैयारी में शामिल है। और कांग्रेस के जो चुनावी एजेंट हैं वो जो विधायक बीबी बत्रा है वो रहेंगे, तो बीबी बत्रा भी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो आज जो राज्यसभा के चुनाव का रण है उसका अंतिम दिन है, चूंकि आज वोटिंग और वोटिंग के बाद काउंटिंग और नतीजे सामने होंगे, तो तस्वीर क्या निकलकर आती है वो आज दोपहर तक जो है वो स्पष्ट हो पाएगा। जी। और साथ ही पवन जी, इस दौरान जो तैयारियां देखने को मिली, कांग्रेस की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स इस दौरान चर्चा का विषय बनी। कांग्रेस के विधायक फिलहाल कसौली में मौजूद हैं और कसौली से ही वो उनका प्रस्थान होगा और वो मतदान करने के लिए चंडीगढ़ पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच जो कांग्रेस को सबसे बड़ा डर है वो जोड़ तोड़ और साथ ही क्रॉस वोटिंग को लेकर है।
जिसको लेकर विधायकों को शिफ्ट किया गया था। तो ऐसे में नंबर गेम होने के बावजूद भी कांग्रेस में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अपनी इस बार एक मजबूत रणनीति तैयार की है। चूंकि बीते 2 चुनाव हैं, उन 2 चुनाव में जिस तरीके के नतीजे रहे हैं, उसके चलते कांग्रेस के ऊपर सवाल जो है वो खड़े हुए हैं और इसी के चलते इस बार कांग्रेस ने कोई भी चूक ना हो इसी तरीके की तैयारी की है। विधायकों की बाड़ेबंदी लगातार की गई। 9 मार्च से ही बाड़ेबंदी की शुरुआत हुई थी। बीजेपी अपनी तैयारी में जुटी थी, लेकिन कांग्रेस अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई नजर आई इस चुनाव के मद्देनजर। और 9 मार्च को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, उसमें रणनीति पर चर्चा हुई। उसके बाद 13 मार्च को बैठक हुई। बैठक के बाद आज जो है वो कांग्रेस ने अपने विधायकों को हरियाणा से बाहर दूसरे राज्य में शिफ्ट करने का फैसला किया। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में जो है वो कांग्रेस के विधायक डटे रहे, वहां पर उनको जो है वो उनकी बाड़ेबंदी करके उन्हें रखा गया। इसके बाद आज जो है वो रविवार की देर रात को हरियाणा और हिमाचल का जो बॉर्डर है, पंचकुला जो जिला हिमाचल की बॉर्डर के साथ लगता है, वहां जो हिमाचल का जो क्षेत्र है वहां पूरी रणनीति तैयार की है। लेकिन ये होमवर्क, ये बाड़ेबंदी, ये मंथन जो है वो तभी सफल होगा जब नतीजे कांग्रेस के पक्ष में ही रहेंगे। हालांकि जो गणित है उस गणित के मुताबिक तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में है ही, लेकिन जब मतदान होगा और उसके बाद जब नतीजे सामने आएंगे, उस नतीजों में जब कांग्रेस को सफलता मिलेगी तो कांग्रेस का ये जो इंतजाम है, कांग्रेस की जो ये तैयारी थी, इसको सफल माना जाएगा। लेकिन फिलहाल आज इंतजार यही करना होगा कि जो वोटिंग है वो शुरू हो, वोटिंग के बाद जो वो काउंटिंग हो और काउंटिंग में नतीजे सामने आए तो देखना होगा कि नतीजे किस तरीके के होंगे। जी, हरियाणा में आज राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा में आज राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। 2 सीटों के लिए मतदान होगा। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे, वहीं 5 बजे मतगणना होगी। राज्यसभा चुनाव छोटी सी गलती से भी रद्द हो सकता है वो गलत वरीयता लिखना। बैलेट पर उम्मीदवारों के सामने 1, 2, 3 वरीयता लिखनी होती है। एक ही नंबर 2 जगह या गलत क्रम होने पर वोट रद्द। अधिकृत पेन का इस्तेमाल न करना। चुनाव आयोग के दिए खास पेन से ही वोट डालना जरूरी। अपने पेन से वोट डाला तो बैलेट अमान्य। पार्टी एजेंट को बैलेट न दिखाना। पार्टी विधायक को वोट के बाद अपना बैलेट अधिकृत एजेंट को दिखाना अनिवार्य। गलत व्यक्ति को बैलेट दिखाना। अगर बैलेट किसी और को दिखाया गया तो तुरंत वोट रद्द होगा। बैलेट पेपर खराब करना। बैलेट पर साइन, टिप्पणी, निशान या फाड़ना वोट को अमान्य बना सकता है। पहली वरीयता स्पष्ट न होना। पहली पसंद 1 लिखना अनिवार्य। अगर 1 नहीं लिखा या स्पष्ट है तो वोट रद्द। राज्यसभा चुनाव का गणित। आज हरियाणा में राज्यसभा चुनाव 2 सीटों के लिए आज होना है मतदान। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान। शाम 5 बजे से मतगणना होगी शुरू। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए चाहिए 31 वोट। भाजपा के पास 48 विधायक, जीत का दावा बहुत मजबूत। कांग्रेस के पास भी 37 विधायक, जीत के लिए पर्याप्त नंबर। निर्दलीय उम्मीदवार के आने से चुनाव हुआ दिलचस्प। निर्दलीय सतीश नांदल के पास बीजेपी के 17+3 निर्दलीय विधायक का साथ। आईएनएलडी ने भी अभी तक नहीं खोले अपने पत्ते। आईएनएलडी के 2 विधायकों का वोट मिला तो संख्या 22। सतीश नांदल को जीत के लिए 9 और विधायकों की जरूरत। क्रॉस वोटिंग पर टिकी सबकी निगाहें। आईएनएलडी के 2 विधायक चुनाव का बहिष्कार करें तो प्रभावी संख्या 88। ऐसे में जीत का आंकड़ा घटकर हो जाएगा 30। तब बीजेपी के बचे 18+3 निर्दलीय कुल वोट 21। तब भी 9 वोट की निर्दलीय प्रत्याशी को रहेगी जरूरत। संख्या बल होने के बावजूद कांग्रेस का हार का इतिहास।
आज फिर कांग्रेस के लिए परीक्षा की घड़ी।